Hello students, today we are going to start D13 assignments, some of the basic concept of chemistry. तो बच्चों ये असाइनमेंट है, कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस किए हैं, कुछ के आंसर सही हैं, कुछ के नहीं हैं। चलिए बेटा, तो हम इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं। ये बेटा क्या कर रहा है कि 10 के पावर 21 मॉलिक्यूल्स हैं, आर रिमूव्ड कहाँ हो रहे हैं 200 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में लेफ्ट किया होंगे। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखते हैं कि 200 ml। बेटा हम सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर है बेटा 1, हम मानते हैं बेटा 1 हो गया। ये बेटा 2 है, ये बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है ना बेटा। ये क्वेश्चन नंबर बेटा 5 है। चलिए बेटा हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो ये क्या कर रहा है क्वेश्चन कि 10 के पावर 21 मॉलिक्यूल्स रिमूव्ड हो रहे हैं जब हम कार्बन डाइऑक्साइड 200 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। देन द नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड लेफ्ट हमें बताना है। तो बेटा यहाँ पे हम लेते हैं सीधे सीधे, हमने ले लिया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को हमने बेटा सॉल्व किया। तो ये लिखा है कि 200 बच्चों मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम बेटा हमने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया है ना बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड लिया। अब बच्चों ये क्या है, ये हो जो ये इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है बेटा। तो ग्राम में कन्वर्ट बेटा हमने कर लिया, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 0.200 बेटा, ये हो जाएगा ग्राम, ठीक है ना। इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। तो अब आते हैं बेटा यहाँ पे, इसको हम अगर जो इसका निकालते हैं मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं बच्चों। तो नंबर ऑफ मोल्स बेटा हम यहाँ पे निकालेंगे, तो इसका ये आ जाएगा आपका 0.2। अब बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का आपका होता है CO2, यानी 12 + 2 × 16। तो बेटा ये हो जाएगा आपका 44। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा आपका 44 मोल आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ करते हैं बेटा मोल्स को मॉलिक्यूल से बेटा मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बेटा हो गया 0.2 अपन हो जाएगा बेटा 44 एंड 2 हो जाएगा बच्चों 6। वो एवेगेड्रो नंबर पता ही है आपको कि 6.0223 × 10 के पावर बच्चों क्या होता है 23 मॉलिक्यूल्स की, है ना बेटा। तो ये मॉलिक्यूल्स के बेटा हो गया, ये बेटा हो गया मॉलिक्यूल्स के, है ना। ये आपका 10 के पावर 23 बेटा, ये हो गया आपका ये मॉलिक्यूल्स के। ये बच्चों हो जाएगा मॉलिक्यूल्स, है ना, राइट। अब बच्चों यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा ये आ जाएगा आपका 2.738 × 10 के पावर बच्चों 21 मॉलिक्यूल्स आ गया। इसको सॉल्व करने पर ना बेटा, तो बच्चों यहाँ पे हमने लिखा कि आफ्टर रिव्यूइंग 21 मॉलिक्यूल्स लेफ्ट होते हैं तो कितना हो जाएगा। जब हम लिखते हैं तो 1 मोल में क्या, देखिए यहाँ पे हो रहे हैं आफ्टर रिमूविंग, आफ्टर बेटा क्या हो रहे हैं रिमूव हो रहे हैं कहाँ से, 10 की पावर 20 मोल 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स, है ना बच्चों। ये 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स देखिए कहाँ रिमूव हो रहे हैं, ये कहाँ हो रहे हैं आपके 200 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। तो बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमने यहाँ पे क्या किया कि 2.738 जो है हमने लिया, 2.738 बेटा आया है। इसमें से हम 1 मॉलिक्यूल्स के बेटा ये बेटा क्या करें हमने यहाँ पे रिमूव करा दिया 10 की पावर 21। तो बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा 1.738 × 10 के पावर बेटा 21 मॉलिक्यूल्स के, ठीक है ना। अब बच्चों ये आ जाएगा, हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा 1.738 आपन हो जाएगा बच्चों नंबर ऑफ मोल्स 0 × 10 के पावर बेटा 23। तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 2.88 × 10 के पावर -3 बेटा मोल, ठीक है ना बेटा। तो इसमें बेटा ऑप्शन नंबर ये आपका सही है ए। अब आते हैं बच्चों, ये कह रहा है कि 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब आप नाइट्रोजन गैस है और ये इतनी है 10 एक्स, ये कह रही है बच्चों एट द सेम टेम्परेचर कॉन्टेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स द गैस एक्स इज। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड एक्स शुड बी इक्वल होता है। दिस कैन एक हैज द सेम मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2, ठीक है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 12 जो है ये कह रहा है कि एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 एक्स शुड बी इक्वल, नंबर ऑफ मोल्स जो हो जाएगा बेटा यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हम कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो होता है ना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स N2 क्या होगा, ये क्या होगा एक्स शुड बी आपका ये इक्वल हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। दिस कैन इफ एक्स हैज द सेम मॉलिक्यूलर मास, इसका सेम मॉलिक्यूलर मास है
तो बच्चों यहाँ पे ये कह सकते हैं, हाँ तो बेटा ये नंबर ऑफ मोल्स हमने कहा N2, तो बच्चों ये हो जाएगा, हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स N2 इक्वल टू एस शुड भी क्या होगा, इक्वल होगा इक्वल होगा बेटा। तो दिस कैन भी हम कह सकते हैं एक्स हैज़ द सेम मॉलिक्यूलर मास, यानी ये क्या हो जाएगा बच्चों N2, उसे ये हम कह सकते हैं ये हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा बेटा CO, राइट। अब आते हैं बच्चों थर्ड ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर ये आपका बेटा इसमें आ जाएगा ये CO, ठीक है ना। तो गैस एक्सिस कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या रखे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वे ऑन द किलोग्राम। तो ये इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो ये क्या करते हैं बच्चों 1 मोल, हम ये क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉन का बेटा ये क्या होता है, मास थर्ड हम आते हैं बेटा। तो हम लिखते हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बेटा हो गया है ना। तो ये कितना होता है बच्चों 9.1 आप 10 का पावर माइनस 31 बच्चों होता है kg। अब बेटा हम इसमें क्या कर देंगे, इसमें हमें गेडो नंबर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के पावर 23 से, है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये कुल मिला के हम इसको कह सकते हैं ये कितना है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से, क्या है बच्चों ये हम कहेंगे 1 मोल ऑफ बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चों। तो ये ऑप्शन नंबर इसका 13 का जो होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 13, ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन होगा। हाँ बेटा, तो इसे क्या है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं कि 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएंगे 1 kg ऑफ बेटा, हम यहाँ पे आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/91.1 इंटू 10 9.1 हो जाएगा, इंटू बेटा हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको थोड़ा सा हटाते हैं 9.1। अब बच्चों ये हो जाएगा, आप सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा, तो इस सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 6.023 है, ये बच्चों 10 के पावर 8 मोल हो गया। तो यहाँ बेटा हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर जो होगा इसका बेटा ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बेटा ये इसका डी होगा, ठीक है ना बेटा। तो ये बच्चों देखिए आंसर इसका क्या होगा बेटा डी, इसका आंसर हो गया ये बेटा डी। अब आते हैं बच्चों द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 80 ml ऑफ वाटर, डेंसिटी आपका इतना दिया है, ठीक है बच्चों। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 18 ml ऑफ वाटर, है ना। तो इसमें बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये करा है 18 मोल ऑफ वाटर। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा हम यहाँ पे हमने लिया कि 18 ml ऑफ H2, हमने लिया बच्चों यहाँ पे 18, क्वेश्चन नंबर 4 है 18 मिलीलीटर ऑफ H2O, ये कितना हो जाएगा 18 ग्राम ऑफ H2, ठीक है ना, 80 ग्राम ऑफ बेटा H2O, है ना। ये हो जाएगा 1 मोल ऑफ H2O के, किसके इक्वल हो जाएगा ये 1 मोल ऑफ बेटा H2O के क्या होगा बेटा ये इक्वल हो जाएगा। तो 1 मोल ऑफ H2O कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.022 10 के पावर बेटा 23, क्या हो जाएगा बेटा ये हम कह सकते हैं ये बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट 1 मॉलिक्यूल H2O में कितना है, तो हम यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स, है ना बच्चों, यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ बेटा लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 1 मॉलिक्यूल आप क्या हो जाएगा बच्चों H2O। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या हो जाएगा 2 इंटू निकाल देंगे 2 इंटू 1 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 18, सॉरी ये हो गया 2, एक मिनट बेटा ये हमने क्या कर दिया, यहाँ बेटा हम ये कहेंगे प्रेजेंट कितना है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 1, हमने क्या लिखा है बेटा यहाँ पे 2 इंटू 1 बेटा प्लस 8, तो ये क्या हो गया बेटा 10। तो हम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हम निकालेंगे द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने में, इलेक्ट्रॉन्स बेटा लिखेंगे प्रेजेंट इन बेटा लिखेंगे 6.02 10 का पावर 23 बेटा ये हो गया आपका मॉलिक्यूल्स। तो ये हो जाएगा बच्चों 10 इंटू 6.023 10 के पावर 23, तो ये हो जाएगा आपका 6.02 10 के पावर हो जाएगा 24,
तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आप आंसर इसका सी। इसका करेक्ट आंसर बेटा आ जाएगा बच्चों, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे सी, यहाँ लिखेंगे करेक्ट आंसर बेटा सी, ये हो जाएगा बेटा आपका सही। इसका बेटा ये सही होगा, करेक्ट आंसर हो गया आपका सी। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बेटा यहाँ पे हम इसको करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, गैस मिक्सचर कॉन्टेन्स 50% ऑफ हीलियम एंड 50% ऑफ मेथेन ऑफ बाई वॉल्यूम, व्हाट इज द परसेंट ऑफ वेट मेथेन इन द मिक्सचर। तो बच्चों आप देते हैं यहाँ पे बेटा, हम यहाँ पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो बेटा ये कह रहा है कि गैस मिक्सचर कॉन्टेंट्स है ना, तब इसको हम कैसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम कॉन्टेंट्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, कह रहा है इक्वल वॉल्यूम कॉन्टेंट्स क्या होता है बच्चों, इक्वल नंबर ऑफ बच्चों ये होता है मोल्स। तो चलिए मोलर रेशियो क्या हो जाएगा सबका, देखिए यहाँ पे मोलर रेशियो हम लेंगे यहाँ पे बच्चों, हीलियम है, ये बच्चों क्या है, ये मेथेन है, ठीक है, हीलियम है बेटा, ये मेथेन है यहाँ पे। तो बच्चों ये हो जाएगा 1 और 1 का रेशियो होगा, और रेशियो वेट हम निकाल लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बच्चों, रेशियो वेट निकालेंगे तो 4 और बेटा किसका हो जाएगा, 16 का हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों ये हो जाएगा रेशियो आपका 1 और 4 का, है ना बेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे CH4 प्रेजेंट बाई वेट, तो क्या हो जाएगा CH4 प्रेजेंट बाई वेट में हम क्या कर लेंगे बच्चों 4/5 इंटू बेटा हम यहाँ पे क्या कर लेंगे इंटू बेटा 100 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/5 इंटू 100, तो ये बेटा आ जाएगा आपका 80%। ये हो जाएगा बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे हम करेंगे, ये हो जाएगा ऑप्शन इसका, ये हो जाएगा आंसर ये, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से बच्चों हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है बच्चों। फिर हम आगे बेटा आगे फिर इसको फिर हम आगे क्वेश्चंस बेटा असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों, ओके।